सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं पार्ट 7 बेसिस एंड पावर घातांक और करनी का 7 पार्ट हम चल रहे हैं। 6 वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, 7वां पार्ट है। अब ध्यान से देखेंगे, इस पार्ट में लंबा सवाल जाएगा, लेकिन उसको हम आराम से कैसे हल कर पाएंगे और इसको ईजी तरीके से कैसे हम हल कर सकते हैं देखते हैं। तो चलते, पहला नंबर सवाल है, इस तरह से लिखा हुआ। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है? इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, ध्यान से देखते जाएंगे कि बटन में आपको हम क्या सिखाएंगे कि माइनस होगा एक्स ए माइनस में। अब उसके बाद जो यहाँ पर पावर हम उसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद गुना है तो गुना डाल दिए, ये बटन है तो बटन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा बी माइनस सी। यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, हो गया। अब फिर इनटू है यहाँ पर, यह बटन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सी माइनस ए सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, पावर पर पावर रहेगा तो क्या गुना तो हो जाएगा, तो गुना होगा, लेकिन अब सबका बेस समान है और सबके बीच में गुना है तो पावर सबका तो प्लस होगा। तो पावर सबका प्लस होगा तो एक लाइन में हम लिख देते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया। इसका पावर बी सी बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको इसका भी पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको करने के लिए हमको क्या करना है कि गुना करेंगे, तो गुना करेंगे अब बराबर होगा, गुना करेंगे तो इसको कर सकते हैं ए से सब में गुना कर दिए, ए है ए क्यू हो गया। अब उसके बाद क्या, ए से इसमें गुना होगा तो प्लस है प्लस डाल दिए, ए स्क्वायर बी है तो बी हो गया, प्लस ए गुना होगा ए रह गया और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डाल दिए, माइनस है तो माइनस यहाँ डाल दीजिए। अब इससे गुना होगा तो ए स्क्वायर पहले से है और बी इससे भी गुना करेंगे बी हो गया, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी है तो बी स्क्वायर हो गया और ए है तो ए बी स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बी क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसको हल करना है, हल करेंगे तो बी क्यू हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर फिर प्लस हो गया बी स्क्वायर सी, फिर प्लस हो गया बी सी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस हम डालते हैं, माइनस डालते हैं सी बी स्क्वायर हो गया या बी सी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर माइनस भी ये चला जाएगा, यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, तो माइनस माइनस ये हो गया बी स्क्वायर सी हो गया, फिर माइनस सी क्यू हो गया, फिर यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं प्लस हो गया। बहुत लंबा जाएगा लेकिन आराम से हल करते जाइए। सी क्यू हो गया, अब इससे प्लस सी स्क्वायर है, अब उसके बाद क्या हो गया, प्लस सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी, माइनस हो गया, यहाँ से गुना करेंगे ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ये हो गया सी स्क्वायर ए, फिर ये माइनस में ए क्यू। अब देखिए सब पूरा कट जाएगा, ए क्यू प्लस में ए क्यू माइनस में, ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर बी प्लस में या माइनस में, ए बी स्क्वायर प्लस में माइनस में, बी क्यू माइनस में। अब यहाँ बी क्यू कहाँ है, बी क्यू और कहीं देखिए, बी क्यू आपका कहीं और, हाँ बगल में ही है बी क्यू, ये कट गया, बी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर, यानी सारा कट जाएगा, टोटल जितने भी है सब कट जाएगा। आप आराम से काटेंगे सब कट जाएगा। अब सब कट गया तो यानी कुछ नहीं बचा, तो x पर पावर 0 माइनस में रहेगा तो पावर 0 हो गया, x पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, बस ये आंसर हो गया। अब इसको हल करने के लिए शॉर्टकट अब कैसे करेंगे हम उसको बता रहे हैं, आपको एक लाइन में कैसे लिखना है उसको हम बता रहे हैं। ध्यान से आप देखते जाएंगे, इसको हम मिटा के फिर से आपको कोशिश करवाते हैं कि आप कैसे हल करोगे शॉर्टकट फॉर्म में, क्योंकि इस तरह से आपको लिखने में टाइम बहुत लगता है। चलते हैं शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको शॉर्टकट फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि शॉर्टकट फॉर्म में आपको बनाने के लिए डायरेक्ट आपको हल करना है, इसको लिखना नहीं है, स्टेप को छोड़ना है कि सोच लिए कि माइनस होगा तो इसको लिख देंगे ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट में है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस एक लाइन में लिख देंगे। और बीच में गुना है तो क्या सबका पावर तो जुटेगा, बस पावर लिख देना है बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब उसके बाद फिर ये गुना में है तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। और इस तरह का जब भी फॉर्म रहेगा लंबा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास टाइम एग्जाम में नहीं है ये पूरा कट जाता है।
ये पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा गुना करने पर, तो x पर पावर 0 हो गया, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 आंसर कितना होगा 1, यही आंसर होगा। इसी तरह आपको बनाना। चलते दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे नंबर सवाल को देखिए, देखिए सवाल को आप देखेंगे, इसको हल करना कैसे। आपको हल करने के लिए देखिए इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आप आराम से हल कर सकते हैं, शॉर्टकट फॉर्म भी बनाएंगे, लेकिन एक बार लंबा से देख लीजिए लंबा में कैसे बनाना है। जिसको करने के लिए आप करेंगे क्या, 1 + √2 परिमेयकरण होता है, परिमेयकरण होता है 1 - √2, इसको लिख सकते हैं 1 - √2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस से प्लस यहाँ डाल दिए। अब प्लस डालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2 + √3, √2 - √3, फिर √2 - √3। अब जब सीरीज में रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप को लिखिए और लास्ट स्टेप को लिख लीजिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। √99 + √100, इसको परिमेयकरण करेंगे 99, ऐसे लिख सकते हैं 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये गुना होता है ऊपर, तो लिख सकते हैं 1 - √2। अब ये a + b × a - b, a + b × a - b, तो a² - b² हो जाएगा, a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, √2 का होल स्क्वायर होगा। अब उसका प्लस हो गया। अब इसको लिख सकते हैं √2 - √3, a², इसका स्क्वायर करेंगे √2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं √99 - √100, a², तो √99 के स्क्वायर हो गया -√100 को। अब इसको देखिए, अब इसको आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 1 - √2। अब यहाँ 1 होगा और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो -1 तो लिख सकते हैं आप। अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस, इसमें √2 - √3, ये 2 हुआ और ये 3 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना -1 होगा। अब डॉट 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 यहाँ चलते हुए चले गए 99। अब इसको 10 लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, √110 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 99 और ये 100 होगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए ऊपर माइनस गुना हो जाएगा तो -1 + √2, ऊपर माइनस गुना होगा तो -√2 माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। फिर माइनस ये गुना होगा तो -√99 माइनस माइनस प्लस 10 होगा। अब देखिए सारा ये कट जाएगा, डॉट 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 मतलब ये पूरा कट जाएगा तो ये भी कट गया, तो बच गया आपका क्या, डॉट 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 ये चलते चला गया, तो इसका मतलब इससे ये कटा, इससे ये कटा, पूरा कट जाएगा, तो बच गया 10 और ये -1, तो आप लिखेंगे 10 और ये -1, आंसर कितना होगा 9, बस ये आंसर। लेकिन आपको शॉर्टकट कैसे बनाना है अभी आपको बता रहे हैं कि इसको इतना काम नहीं करके एक लाइन में हम कैसे बनाएंगे, एक लाइन में हम कैसे हल कर सकते हैं उसको समझाते हैं, उसको कैसे हल करना है, क्योंकि इतना लिख के आप नहीं कर पाएंगे, टाइम आपके पास बहुत कम है। शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, शॉर्टकट कैसे करना है, तो चलते हैं शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखाते हैं। देखिए इसको स्पीड में बनाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को सिर्फ लेना, फर्स्ट ये और लास्ट ये, तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट पहले ले लिए और बीच वाला पूरा कैंसिल होता है, ये दिमाग में रखना है, कुछ नहीं करना, बीच वाला कट जाता है, तो फर्स्ट और लास्ट उठा लिए, इसको हल करेंगे 1, इसको हल करेंगे 10। ये दोनों के बीच में घटाओ या जोड़ दो ही चीज़ होता है, ध्यान रखना कि इस दोनों के बीच माइनस या प्लस दो ही चीज़ होता है और कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना कि अगर बीच में प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे, बड़ा में छोटा को घटा देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहा तो बीच में प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस है तो ये 10 में 1 को घटा देना और कुछ नहीं करना, 10 में 1 घटाएंगे कितना होगा 9, बस यही आंसर, इतना ही काम करना। आपको हल करने के लिए आराम से सिर्फ ध्यान देना है कि बड़का में छोटका को घटा देना है,
लेकिन ध्यान देना है कि माइनस रहेगा तो प्लस करना है और प्लस रहेगा तो माइनस करना है। बस इस चीज़ को ध्यान में रख के बना देना, आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल देखिए आप, देखिए इस सवाल को देखिए, उसी तरह से सवाल है, इसको आपको बनाना नहीं, अगर बनाएंगे तो बोर्ड भर जाएगा। आपको हल कैसे करना है, फटाफट तुरंत आंसर कैसे देंगे, फर्स्ट और लास्ट को आपको बताएं। फर्स्ट में क्या है √3 और लास्ट क्या है √9। √9 को तो हम हल कर सकते हैं 3 में, और यहाँ कितना √3। हम क्या बोले, बीच में प्लस होगा तो सिर्फ माइनस करना। ध्यान रहे बड़ा में छोटा घटेगा, यानी लास्ट में ये पहले वाला को घटाना है। पीछे भी हम किए थे, 10 में 1 घटाए थे 9 हुआ था। ये पीछे वाला क्या है 3 और ये √3 है, तो ये ऐसे भी बड़ा है, ये छोटा है, तो लिख सकते हैं 3 - √3। बस ये आंसर हो गया, इतना ही काम करना हो गया। आपको कुछ कर नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है फर्स्ट और लास्ट। प्लस रहेगा माइनस करेंगे, माइनस रहेगा प्लस करेंगे, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बनाने के लिए आपको नहीं दे रहा है एग्जामिनर। आपको शॉर्टकट फॉर्म में चेक कर रहा है कि आप क्या जान रहे हैं, आपको कैसे बनाना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हल कर लेंगे, आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखेंगे कि ये भी सवाल सीरीज में है, 199, 99, 98, 97, 96 पूरा सीरीज में है। तो इसको भी आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट ले लेना। फर्स्ट कितना है 100 और लास्ट कितना है √1। 100 को हल करेंगे, कितने में हल करेंगे, 10 में, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को कितने लिख सकते हैं, √100 को 10, और इसको कितना लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अंदर में क्या है, अंदर में क्या है आपका प्लस, सॉरी माइनस, तो माइनस से तो क्या करेंगे प्लस, इसको जोड़ देंगे 11 आंसर। अगर अंदर में आपका क्या रहा था प्लस तो माइनस होता, अंदर में माइनस होता तो प्लस होता। बस इतना ही काम करना, कितनों लंबा क्यों ना सवाल है, एक बोर्ड से भी ज़्यादा क्यों ना सवाल है, आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को लेना है। ध्यान रखना है कि अंदर में माइनस है तो प्लस करना है, अगर अंदर में प्लस है तो माइनस करना है, और कुछ नहीं करना। इतने ही काम करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, आंसर बन के तैयार हो जाएगा तुरंत, फटाफट। आपको टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आप बनाते रहेंगे, आपको टाइम लगते जाएगा, दिक्कत होते जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखते जाइए। x पर पावर क्या है, a है और b है, बटा में है तो a - b हो गया, और इस पर पावर क्या है 1/ab, ab लिख दिए। इसको लिख सकते हैं b - c, और इस पर पावर 1/bc, इसको लिख सकते हैं c - a, इस पर पावर 1/bc, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में तो आपको सिखा चुके हैं। अब क्या लिखेंगे आप, a - b, गुना है तो बटा ab। इसको क्या लिखेंगे, सबके पास x है तो पावर तो जोड़ सकते हैं ना, एक के बार में कर देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं b - c बटा bc, इसको लिख सकते हैं c - a बटा bc, हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x लघुत्तम समावर्तक, इस तरह के ए बी बी सी सी ए रहे तो इसका लघुत्तम समावर्तक ए बी सी होता है। अब इसमें क्या चीज़ कमी है, सी कमी है, तो सी इसमें गुना कर दिए ए सी, माइनस है तो माइनस डालिए बी सी, अब बीच में प्लस है प्लस डाल दिए। इसमें क्या कम दिख रहा है, ए से गुना कीजिए ए बी माइनस ए सी, प्लस से प्लस डालिए। इसमें कमी कितना है, बी सी सब में बी सी लिखा गया, इसमें भी बी सी है, इसमें सी ए हो जाएगा, सी ए डाल दिए, गलत लिखा गया। इसमें भी सी ए होगा, सी ए डाल दिए। अब देखिए इसको आप यहाँ पर सी ए लिख सकते हैं, बचा है कितना ए, तो यहाँ ए सी हो गया तो बचा है बी, बी से गुना करेंगे बी सी माइनस ए बी। अब देखिए सब कटेगा, ए सी कटा, बी सी कटा, ए बी कटा, तो बच गया एक्स जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो है तो जीरो बटा कुछ भी रहे तो जीरो होगा। किसी भी संख्या पर पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, बस ये आंसर होगा। इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा। तो आप सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, सिर्फ देखते जाइए, सूत्र को लगाते जाइए। अब लगाते लगाते आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अगले सवाल को हम दिखाते हैं, अगला सवाल कैसे बनाना है। देखिए इस सवाल में देखिए कि सवाल लिखा है x पर पावर b प्लस सी और b माइनस सी। इसको लिख सकते हैं b प्लस सी, दोनों पावर है तो पावर पर पावर गुना होता है, आपको पता है। अब इसको लिख सकते हैं c प्लस ए, ये भी गुना हो जाएगा, c प्लस है ना, दोनों एक माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब इसको लिख सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस हो गया।
अब यहाँ पर लिख सकते हैं x पर पावर a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब सोचिए आप कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र तो आपको पता है, तो सूत्र पता है, जिसको नहीं पता हम लिख देते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं x पर पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ए के स्थान पर बी है, सी के स्थान बी के स्थान पर सी है। अब इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सबका बेस समान है, तो जुटेगा एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया एक्स पर पावर 0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0, तो आंसर कितना होगा 1। बस ये आंसर 1 हो गया, 0 नहीं 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। यही आंसर आपका तैयार हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आइए। देखिए सेम सवाल है, इसको आप हल कर सकते हैं। पहले वीडियो रोक के आप हल करना है तो हल कर लीजिए, उसके बाद सवाल का आंसर देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर कैसे बनाते हैं आप x पर पावर a माइनस बी। फटाफट अब स्पीड में लिखेंगे, a माइनस बी और ऊपर पर a प्लस बी है, एक लाइन में आप लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, x पर पावर b माइनस सी और ये b प्लस सी, और इसको अब क्या लिखेंगे, x पर पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब स्पीड में लिख देंगे, x सभी के पास है तो x ले लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ बेस सेम है, तो प्लस होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए सब कैंसिल होगा, टोटल एक भी नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। तो x पर पावर 0, आंसर कितना होगा, बस ये आंसर होगा। तो आप बना सकते हैं सवाल को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगला टाइप में हम चलेंगे, अगला वीडियो हम चलेंगे कि वर्गमूल, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, ये घातांक और करनी में ही रहेगा, तो उसको हम बताएंगे। ध्यान से इसको कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पर, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।